चांद के अंदर शेर रहते होते हैं। एक अगला शिकार फंसाने जा रहा हूँ। लो यानी लालच। मेरे नसीब में ऐसी गाड़ी कब आई? रातों का चढ़ता है नशा। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने। पर ये घटिया सी साड़ी पहननी पड़ रही है। भिखारन लग रही हूँ इसमें, भिखारन। वाओ, ये साड़ी में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। गरीब भी तो लग रही हूँ। अच्छा सुनिए ना, मेरी फ्रेंड वो मेरे लिए ड्रेस लाई थी ना, शॉर्ट वाला। जी, मैं वो पहन लूं प्लीज? ये साड़ी में ही तुम मुझे सुंदर दिखती हो, समझे? नाराज हो गई? देख, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूं, जिसे देख के तुम्हारा मूड बन जाएगा। गिफ्ट कहाँ है? दिखाई। अभी नहीं, पहले एक काम करो, आंखें बंद करो और ऐसे मुड़ जाओ। ओके, अब आंखें खोलो और देख लो तुम्हारा गिफ्ट। गजरा? अरे कितना जच रहा है तुम पे गजरा। मुझे तो लगा कि सोने की चेन या नेकलेस होगा। तो मैं भूल गई थी कि मेरा पति एक गरीब इंसान है। मेरे नसीब में कहाँ गाड़ी, बंगला, अच्छे गिफ्ट्स। मेरे नसीब में यही गिफ्ट है। अंकिता, मैं जानता हूं शादी के 2 साल हो गए, लेकिन मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाया हूं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हारे गले में हीरो का हार पहनाऊंगा। 20,000 की नौकरी में? हाँ। नहीं, मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं। बिजनेस? यस। गजरे का? नहीं, ऑटो पार्ट्स का। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरा पुराना दोस्त मिला था। फाइनेंस का बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, और वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाने वाला है। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है। अब तुम देखो, हमारी जिंदगी बदलने वाली है, समझी क्या? अब तुम्हें ना जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, चलो। दो मिनट, फोन आया मेरा। हाँ आर्यन भाई, हाँ जी, हाँ तो मिलते हैं ना, मैं फ्री हूं आज शाम को। अरे पक्का। हाँ तो शाम को 6 बजे हम लोग मिलते हैं, है ना? मेरे नसीब में ऐसी गाड़ी कब आएगी? आएगी ना। हाँ ओके कपिल, शाम को 6 बजे मिलते हैं। ओके सर, ओके।
मेरे नसीब में ऐसी गाड़ी कब आई। सलाम भाई। हाँ अब्दुल। एक और नया शिकार। शिकारी हूं तो मैं शिकारी करूंगा ना। मान गए बॉस आपको। इतनी बड़ी घर की औरतों को आप फंसा कैसे लेते हो? हर इंसान के अंदर 6 रुपए होते हैं, मतलब कमजोरियां। मैं उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाता हूं। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर और एक अगला शिकार फंसाने जा रहा हूं। लोभ, यानी लालच। सर जी इतना रिस्क लेते हो, आपको डर नहीं लगता? हूं चुनर, मुझे किसका है डर। बज गए और वो आपका फ्रेंड अब फोन भी नहीं उठा रहा। मजाक किया होगा किसी ने आपके साथ, अमीरी का नाटक किया होगा। आपका कोई फ्रेंड अमीर हो ही नहीं सकता। देखो आ गया ना। वेलकम आर्यन भाई। यस प्लीज आओ। आइए आर्यन भाई। आइए आर्यन भाई, बैठिए प्लीज। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? आपको आपको तकलीफ देना मैं नहीं चाहता। बैठिए पहले, आप काम की बात करते हैं, फिर लेना देना तो चलता रहेगा। बाय द वे ये मेरी वाइफ है अंकिता और ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है आर्यन भाई। नमस्ते। भाभी जी, इंसान को खुश रहने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। आर्यन जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो सुनो कपिल, मैं तुम्हारे बिजनेस में 20 लाख रुपए डालूंगा जी, और फायदा शुरू होने के बाद मैं प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा। मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। मंजूर है। मैंने तुमको मेल भेजा है जी, वो सारे पेपर रेडी कर लो। 1 महीना जाएगा उसी में, उसके बाद हम फंड रिलीज कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। भाई को कॉलेज के
टाइम से गोगल बहुत पसंद है। अच्छा, अभी अमेरिका से लिया है। ओह, अमेरिका से? तो फिर ये बहुत महंगा होगा ना? सिर्फ $300 का है, मतलब लगभग 22,500 में पड़ा। ओ 22,500। अरे 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 तुम पर काफी चचरा है यार, रख लो, मेरा गिफ्ट समझ कर रख लो। जल्दबाजी में था इसलिए कुछ ला नहीं सका। भाभी जी, आपका गिफ्ट उधार रहा मुझ पर। अरे आर्यन भाई, जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी महंगी चीजें पहनने की हमको आदत नहीं है। प्लीज रख लो अपने पास। अब आदत डाल लो, अमीर बनना है कि नहीं? क्यों भाभी जी? हाँ हाँ आर्यन जी, आपने बिल्कुल सच बोला। 2 मिनट। हाँ, हेलो हेलो, हाँ जी। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। प्लीज मेरे लिए। हाँ, ओके। आर्यन सर, आपका काम शुरू। पूछू नर, मुझे किसका है डर? इंसान को खुश रहने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छे लाइफस्टाइल पाने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। 22,500 में पड़ा। भाभी जी, आपका गिफ्ट उधार रहा मुझ पर। भाभी जी, आपसे अकेले में एक बात करनी है। क्या? मेरा मतलब आपके और मेरे बिजनेस के बारे में। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे पता है कपिल आपकी हर जरूरत नहीं पूरी करता होगा। आपकी आंखों की प्यास दिखती है मुझे। मतलब? आपको देखकर लोगों को लगता होगा आप किसी राज घराने से ताल्लुक रखती होगी। आपका रंग रूप, आपकी अदाएं गरीबी के लिए तो बनी ही नहीं। आपके नसीब में तो रानी जैसा सुख होना चाहिए। मैं और रानी? भाभी जी, अब मैं आ गया हूँ, आपकी जिंदगी संभल जाएगी। अरे अभी फोन रखो यार, गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप जाइए, वो आ जाएंगे। अच्छा चलो बाय। मस्त है ना? हाँ, कॉफी। लीजिए। अरे बैठ के पीजिए ना। नहीं नहीं चलेगा। हेलो, हाँ जी, 5 दिन से आपने मेल नहीं भेजा, प्लीज भेजिए ना। हाँ, अर्जेंट है। मार्केट जा रही हूँ, 10 से दीजिए। ₹500, इसमें क्या होगा? देखो अंकिता, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इतने में मैनेज कर लो। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? अरे हाँ, आपके दोस्त कैसे हैं? काफी दिनों से दिखे नहीं। वो दुबई गया है।
ठीक है चलिए मैं निकलती हूँ। 22,500 के गूगल्स आपने ऐसे फेंक के रखे हैं। अरे वो गलती से नीचे गिर गए थे। अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अमीर होने से पहले अमीर जैसा रहना सीख लो अपने दोस्त से। आज से ये गूगल्स मैं ही पहन के रखूंगी। लालच बुरी बला होती है भाभी जी, यही लालच आपको मेरे बिस्तर पर लेके आएगी। हाय भाभी जी। अरे आर्यन जी आप यहाँ? अरे आर्यन जी आप तो दुबई गए थे ना? हाँ हाँ, कल रात को ही आया मैं। अच्छा। चश्मा बहुत अच्छे चित्र आप पे। अरे वो कपिल पहनते नहीं तो मैंने पहन लिए। यू आर सुपर लुकिंग भाभी जी। थैंक यू। वेल भाभी जी, कॉफी पीते हैं? कॉफी वो इतना सोचना क्या, चलो बैठे गाड़ी में। क्या गाड़ी आपको पसंद आया है? बहुत अच्छी है। आर्यन जी आप दुबई किसी काम से गए थे? मेरे बिजनेस का काम सब जगह फैला हुआ है। सच में अब मैं थक गया हूँ। आपका पति का बिजनेस शुरू हो जाए तो 3 महीने के लिए मुझे यूरोप जाना है। बहुत कमा लिया है, थोड़ा उड़ाना भी चाहिए। क्यों भाभी जी? नहीं नहीं सच कह रहे हो आप मेरी बीवी होती तो साथ चलते यूरोप। भाभी जी मजे किए। आप भी। खैर एक काम करें, मेरे घर पे चलते कॉफी पीने के लिए। रूम पे? कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जाते, पर एक्चुअली मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो रूम पे पड़े हैं। अरे कोई बात नहीं है, चलेगा, चलिए रूम पे ही चलते, कोई बात नहीं है। ग्रेट। मैं फोन कर लेता हूँ। हेलो कोमल भाई, चेक डाल दिया है मैंने, काम शुरू करो। चेक डाल दिया मतलब सर जी शिकार लेकर रूम पर पहुंच रहे हैं। अब तैयारी शुरू करो, मतलब जाल बिछाना है। लगता है आज माहौल बनने वाला है।
सॉरी भाभी जी, ये सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है। बीवी नहीं है ना, मुंबई वाले घर में मेरे 4 नौकर हैं और बिजनेस टूर पर जाता हूँ मैं, तो ऐसा पड़ा रहता है। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ ना। नहीं नहीं भाभी जी, बैठे आप। आर्यन जी, ये सारी कीमती चीजें ऐसे ही पड़ी हुई है। अरे ये से यहाँ वहाँ चिल्लर पड़ा रहता है। सोना बहुत खरीदा है, पहनने का बहुत शौक है मुझे। चलो छोड़िए वो सब बातें, आपको गिफ्ट दिखाता हूँ आपको। अभी ऐसे नहीं, चलो मेरे साथ। पर ऐसे नहीं, अब यहाँ ही है। भाभी जी आंखें बंद कीजिए। आंखें खोलिए। अरे आर्यन जी, ये तो बहुत महंगा होगा ना। कीमती इंसान पे कीमती चीज जगती है भाभी जी। आपकी इच्छा जैसा तो पहना दो। जी। पसंद है? बहुत पसंद आया। गिफ्ट नहीं भाभी जी, मेरा छोना बहुत ज्यादा ही पसंद आया। जिसका जिसका तुझे पाने का जिसका 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 अंकिता, मैं ना के आ रहा हूँ, पराठे बना के रखना, बाद में मैं खाता हूँ। ठीक है। आर्यन जी, आप? हाँ, 3 दिन से नहीं मिला तो लगता है 3 साल हो गए। मैं लोहा हूँ भाभी जी, आप लोग चुंबक। आखिर चिपक ही जाता हूँ। वो नहाने गए। और मुझे आपके प्यार में नहला दो। आप मेरी होती तो मैं अकेले नहाने नहीं जाता, आपको भी साथ में ले जाता। तो मुझे अपना बना लीजिए आर्यन जी। भाभी जी तो मेरी हो चुकी हो। आज से मैं तुम्हें भाभी जी नहीं, सिर्फ अंकिता कहूँगा।
मैंने जितनी औरतों का शिकार किया है सब में ये अंकिता बड़ी बेवकूफ निकली। मैंने ऐसा जाल बिछाया कि अंकिता एक ही हफ्ते में मेरे बिस्तर में थी। उसे दुबई भेज देता हूँ, धंधे पर बिठा दीजिए। आर्यन, 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 छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरे पति और पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। मुझे तो भगवान भी नहीं हरा सकता और हैवान भी नहीं डरा सकता। तुम मुझे ये दिखा के डरा दोगे और मैं डर जाऊंगी। लालच के दलदल में एक बार जो गिरा फिर कभी नहीं उठा। अंकिता रानी, तेरी तो किस्मत बदल गई। एक बार आर्यन से शादी कर ली तो हर ऐशो आराम, हर महंगी चीज तेरे कदमों में होगी। ये क्या मुसीबत है? शादी करो, मुझे ले चलो, लालची बुद्धिया कही थी। इस हवस और लालच के दलदल में एक बार जो गिरा और फिर कभी नहीं उठा। लालची बुद्धिया, मेरे सामने आवाज मत चढ़ा। तेरे पप्पू को मैं अपना डिंग डोंग वीडियो अभी भी दिखा सकता हूँ। तुम जो कर रहे हो ना, वो पाप है, पाप। मेरी बात नहीं मानी और ज्यादा होशियारी की तो तेरा वीडियो पूरा खानदान देखेगा ही। साथ में शहर का बच्चा बच्चा अपने मोबाइल पे देखेगा और हिलाएगा। जिसका दिल मारेगा वो अरे अंकिता, ये तुमने क्या कर दिया? पूरा आटा गिरा दिया नीचे। संभल के काम ही नहीं कर सकते तुम। एक काम ठीक से नहीं करते। वापिस कुछ गिरा दिया तुमने। रे रे रे, क्या करती है पूरे दिन? ले। हाय कपिल। अरे आर्यन भाई, कैसे आप? भाभी जी, ये सब क्या हो गया? पता नहीं डब्बा कैसे गिर गया। लगता है यहाँ कोई आया था। कौन कौन आया था? मेरा मतलब है बिल्ला आया होगा। मैंने अभी बड़ा सा हैंडसम बिल्ला बाहर भागते हुए देखा। अरे आर्यन भाई, आज तक हमारे घर में कोई बिल्ला आया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, सब छोड़ो, अपने को मीटिंग के लिए जाना है। अरे पर मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता रास्ते में करा दूंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ फटाफट। ठीक है, आता हूँ। अंकिता रानी, तेरी तो किस्मत बदल गई। एक बार आर्यन से शादी कर ली तो हर ऐशो आराम, हर महंगी चीज तेरे कदमों में होगी। सरजे शिकार पूरी तरह से गिरफ्त में आ गया लगता है, और कुर्बानी का वक्त भी आ गया है ना? तुझे कैसे पता? आपका ही शागिर्द हो सर जी। वेरी गुड, सारे सेटिंग करके रखे ना? यस, सब रेडी है। शिकार लेकर आप जब चाहे आ जाओ। अब्दुल, तुझे पता है मैंने जितनी औरतों का शिकार किया है सब में ये अंकिता बड़ी बेवकूफ निकली। इतनी लालची औरत है कि अपने लालच के आगे अपना दिमाग भी नहीं चलाती। लालच घासलेट की तरह होता है। यही लालच इंसान को पूरा जला देता है। जिसका तुझे मारेगा जिसका, जिसका जिसका तुझे मारेगा जिसका,
क्या हुआ? आखिर मैं तुम्हारा पति हूं। कितने दिनों से कपिल, मेरा सर दर्द कर रहा है, आप सो जाइए। सारा मूड खराब कर दिया। भिखारी रानी के करीब आएगा। अंकिता जान, मीटिंग के बाद अब मैं तुम्हारे घर आता हूँ, ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है ना? अभी तुम चले जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। बाय। ये क्या मुसीबत है? शादी करो, मुझे ले चलो, लालची कुत्तिया कही थी। बस हो गया चूहा बिल्ली का ये खेल। अरे बॉस, पूछो मत, इतनी लालची औरत है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। मैंने ऐसा जाल बिछाया कि अंकिता एक ही हफ्ते में मेरे बिस्तर में थी। मजा तो बहुत आया, लेकिन अभी बहुत पकाने लगी है। उसे दुबई भेज देता हूँ, धंधे पर बिठा दीजिए। इसके लालच भरे तालाब में मैंने नाव चला ली है और अब दुबई के शेख लोग चलाएंगे। आर्यन! बॉस, बाद में फोन करता हूँ। तो तूने सब कुछ सुन लिया? मैं तो डर गया। बेबी, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए, चैन की जिंदगी चाहिए, दुबई में सब कुछ मिलेगा। कमीने, मैं वैश्या नहीं हूँ। पैसों के लिए जो औरत मर्द के साथ सोती है उसे वेश्या नहीं तो क्या कहते हैं? तुम क्या अलग हो? लालची वेश्या। अब क्या रोना? भीगा हुआ इंसान बारिश से नहीं डरता जाने मन। और तुमको तो मैंने पूरा भिगा दिया है। और दुबई जाके और भीगो, धंधा करो, महंगी गाड़ी में घूमो, बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करो और अमीर शेख लोग के बड़े बड़े। भाग कर कहाँ जाओगी? इस हवस और लालच के दलदल में एक बार जो गिरा और फिर कभी नहीं उठा। अब्दुल बेटा, जल्दी आ मेरे लाल, आज तुझे बहुत काम करना है।
कमीने, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरे पति और पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। ओ नारी शक्ति, वाह वाह। अरे ओ पागल औरत, मुझे तो भगवान भी नहीं हरा सकता और हैवान भी नहीं डरा सकता, क्योंकि हूं चुनर। मुझे किसका है डर? अबे हवस के पुजारी, तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे ओ लालची वेश्या, तुझे भी पार्सल मिलेगा, वो भी जल्दी मिलेगा। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। 1 2 3। अरे जाओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। नमस्ते भाभी जी, ये आपके लिए। हैप्पी जर्नी। दुबई जाके खूब मजे कीजिए। आराम से जाने मन, खोलो तो जरा, खोलो बेबी। देखो और एंजॉय करो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये दिखा के डरा दोगे और मैं डर जाऊंगी और दुबई चली जाऊंगी? कभी नहीं। ओए, तो सुन, ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, ये तो मैंने स्पेशली तुम्हारे पप्पू पति के लिए बनाया है। उसे भी मैंने ऐसा ही पेन ड्राइव भेजा है, वो उससे मिलता ही होगा। कुरियर। अबे नाम तो लिखा नहीं है, किसने भेजा? भाग लालची बसंती भाग, तेरे पप्पू पति का इज्जत का सवाल है। नाम तो मेरा ही लिखा है। अरे अंकिता, तुम योर यहां? वो मैं और इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मैं मार्केट जा रही थी तो। अच्छा ऐसा है। अरे कपिल, क्या बात है, मियां बीवी कार्टून देख रहे हो? अरे ऐसा नहीं है आर्यन भाई, एक कोई कुरियर वाला ये पेन ड्राइव देके गया, एनवलप पे किसी का भेजने वाले का नाम तक नहीं था, और इधर पेन ड्राइव डाल के देखता हूँ तो क्या देखता हूँ, कार्टून। कार्टून मस्त है ना? हाँ। क्यों भाभी जी, कार्टून आपको अच्छे लगते हैं? ना, नहीं। क्या हो भाभी जी, टेंशन में लग रही हो? सब ठीक है ना? अरे कब से आई है, तब से कुछ नहीं बोल रही है। क्या भाभी जी, कुछ तो बोलो। अच्छा कपिल, वो पेपर्स आपने रेडी कर दिया? हाँ ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके कपिल, जल्दी आना। ठीक है, मैं आता हूँ। बिगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। अंकिता, क्या तुम तेज भागती हो? तुम्हें तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल सकता है, लेकिन तुम्हें तो पैसों के पीछे भागना है। बस बस करो ये तमाशा।
और निकलो यहाँ से। लालची कुत्तिया, मेरे सामने आवाज मत चढ़ा। तेरे पप्पू को मैं अपना डिंग डोंग वीडियो अभी भी दिखा सकता हूँ। तेरे और तेरे पप्पू की इज्जत का सवाल अब मेरे हाथ में है, समझे? देख। सुन, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और ज्यादा होशियारी की तो ये वीडियो तुम्हारा पूरा खानदान देखेगा ही। साथ में शहर का बच्चा बच्चा इस मोबाइल पे वीडियो देखेगा और हिलाएगा अपनी गर्दन और बोलेगा तो अंकिता आंटी है, कितनी हॉट है। दुबई तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पैकिंग शुरू करो। अंकिता, क्या हुआ? आज तुम बहुत टेंशन में दिख रहे हो मुझे। क्या हुआ? तुझे पता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें परेशान देख के मुझे बड़ा दुख होता है। बताओ क्या हुआ है? आखिर में मैं तुम्हारा पति हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। देखो, बस करो। तुम जो कर रहे हो ना, वो पाप है, पाप। बाप, अरे यार, मेरा मतलब अब मेरे को प्रायश्चित करना होगा। बोलो कैसे करूं? है एक काम करो, तुम इधर आ जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ प्रायश्चित कर लेता हूँ। पूरी रात प्रायश्चित करूंगा कस के बिस्तर पे, क्योंकि तुम्हें कल सुबह दुबई जाना है बिना किसी को बताए हुए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पास आधा घंटा है और आधे घंटे में तुम इधर नहीं पहुंची तो तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, सोच ले। अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता, मुझे कपिल को सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
मेरी बात नहीं मानी और ज्यादा होशियारी की तो तेरा वीडियो पूरा खानदान देखेगा ही, साथ में शहर का बच्चा बच्चा अपने मोबाइल पे देखेगा और हिलाएगा अपनी गर्दन और बोलेगा ये तो अंकित आंटी है, इतनी हॉट है। कपिल, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ये करना ही होगा, करना ही होगा। हेलो बॉस, आप टेंशन मत लो। वो क्या, उसका बाप भी आएगा। लो आ गया आपका माल मेरे घर पे। अरे वाह, मेरी गिफ्ट लेकर दुबई जा रही हो? मैं मानती हूँ मेरी लालच ने मेरी ये हालत कर दी है। मुझे ये महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। औरत का लालच बहुत फनी होता है बेवकूफ। ये गूगल 5,500 के नहीं थे, सिर्फ 150 रुपये के थे, और ये नेकलेस 200 रुपये का। और तुम ये देखकर मेरी जाल में फंस गई। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, लालची हूँ। मुझे मेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। अरे हाँ, पाप से याद आया, मुझे करना है, मुझे प्रायश्चित करना है। तुम्हारे साथ बेड पर जमकर प्रायश्चित करेंगे, फिर तुम्हें एयरपोर्ट पे निकलना है। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, पप्पू से लिए थे मैंने। अब लेट हो रहा है, चलो। अब किस बात का डर, जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसे ही दुबई में पता नहीं तुझे इंडियन मर्द मिले या ना मिले, वहां सारे शेख ही हो गए। या हबीबी, या हबीबी, वल्ला वल्ला, वल्ला वल्ला। आ जाओ बेबी, बेबी आ जाओ, प्रायश्चित करने दो बेबी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तेरी बातें कौन सुनेगा, चुपचाप कपड़े उतार। मंगलसूत्र छोड़। ओए सती सावित्री, मेरे जैसी कितनी औरतों की जिंदगी तुमने बर्बाद की होगी। बेचारी बदनामी के डर से गलत कामों में लग गई होगी, बट अब नहीं, बस, अब बस। क्या बक रही हो? तेरी बात मानकर दुबई जाने से तो अच्छा है तेरी जान लेकर मैं जेल चली जाऊं। कपिल, मुझे पता है मेरा लालच ही मुझे ले डूबा है, और मेरे साथ साथ मैंने आपको भी बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख दिए। आप
मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं उस प्यार को समझ ही नहीं पाई। सुख मेरे दामन में था, मैं उसे भी समझ नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलिए। स्त्री वैसे साक्षात देवी का रूप होती है, लेकिन अगर किसी स्त्री पर लालच हावी हो जाए तो फिर वो देवी नहीं राक्षसी बन जाती है। झूठे ऐशो आराम का लालच सच्चे प्यार और अच्छी जिंदगी से दूर कर देता है। रिश्ते, नाते, चैन, सुकून सब कुछ तबाह कर देता है। लालच बुरी नहीं, बहुत ज्यादा बुरी बला है और इससे हम सबको बचना है। ऐसे ही विभिन्न विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू। वंदे मातरम।